तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था, जो टैंक्सन होता है वो मार्सोल के उसी बुरे आदमी को दूर ढकेल देता है और उसे अपना एडर टोकन दिखा के उसे वहां से डरा के भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टैंक्सन से सभी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि टैंक्सन ने उसे बिना मारे ही छोड़ दिया होता है। अब टैंक्सन की एक मजबूरी होती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मार्सोल का सारा गुस्सा इस सिटी पर निकल जाए और इसी वजह से जो टैंक्सन होता है वो अपने कदम पीछे ले लेता है और मार्शल सोल के इस आदमी का नाम माइल्स है। अब टैंक्सन मोटू से कहता है कि तुम माइल्स पर नजर रखना। तभी टैंक्सन निंग रोंग रोंग और ऑस्कर को भी एक काम देता है और कहता है कि तुम्हें सिटी में से अलग अलग मटेरियल को ढूंढना है। अब हम देखते हैं कि ऑस्कर निंग रोंग होते हैं वो अलग अलग मेटल्स ले आते हैं। अब टैंक्सन सी लोंग से इसे चेक करने के लिए कहता है क्योंकि लोगों के बाद सबसे बेहतर ब्लैकस्मिथ सी लोंग ही है। सीलोंग होता है वो इन सभी पत्थरों को परखने लगता है। तभी सीलोंग पहले पत्थर को चेक करता है तो उसी में गोल्ड आयरन के एसेंस निकलने लगता है। अभी जो टैंक्सन सोचता है कि ये सारे वेपन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे क्योंकि प्रेशर मेटल होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वेपन बनाने के लिए। और असल में निंगरोंग ने सारे प्रेशर मेटल ढूंढे थे क्योंकि निंगरोंग ट्राइब में ये सब बताया जाता है। अब जो निंगनोंग होती है वो उन्हें एक और मेटल दिखाती है। अब सीलोंग इसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये मेटल गोल्ड आयरन मेटल से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी हम देखते हैं जो टैंक्सन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जो पुराने जन्म में जो वेपन बनाए थे वो सभी वेपन इस जन्म में भी वो बना सकता है क्योंकि टैंक्सन होता है वो मार्शल हॉल के पूरा नाम और निशान मिटाना चाहता होता है। अभी वहां पर ऑक्शन हाउस होता है वो खुल जाता है और सभी लोग वहां पर जाने लगते हैं क्योंकि टैंक्सन को ऑक्शन हाउस में बहुत सारे मेटल दिखाई दे रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस के अंदर बोली लगाई जाने वाली होती है जो कि सीलोंग लगाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग मेटल होते हैं जिसे सभी लोग खरीदने आए होते हैं। अब सभी लोग वहाँ पर बोली लगाते हैं। अब निंगरोंग भी बोली लगाती है लेकिन जो माइल्स होता है वो और भी ज़्यादा बोली लगा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब वो तो सारा मार्शल हॉल के दम पे इतनी सारी बोली लगा देता है और उसे किसी भी रुपए की भी चिंता नहीं होती। अब निंगरोंग होती है वो उसके हारने लगती है और जो माइल्स होता है वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खरीद लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी सामान होता है वो कोई माइल्स खरीद लेता है, कोई कोई निंगरोंग खरीद लेती है। तभी ऑक्शन हॉल के अंदर एट लास्ट एक ऐसा कवच आता है जो कि क्रॉसबो ने अपने हाथों से बनाया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब निंगरोंग उसे खरीदना चाहती होती है लेकिन माइल्स होता है वो उसे 1000 मिलियन कॉइन्स में खरीद लेता है। अब निंगरोंग होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और ऑक्शन हाउस भी बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि माइल्स बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है लेकिन उसके रुपए नहीं देता और माइल्स इस बार भी ऐसा ही करने वाला होता है। अब हमें रात के सीन में दिखाया जाता है माइल्स होता है वो अपनी सेना लेके आता है ब्लैक स्मिथ हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान देखा होता है। अब माइल्स होता है वो वहाँ पर लूटने के लिए आया होता है। फिर हमें क्रॉसबो और टाइटन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर क्रॉसबो चिंता में होता है लेकिन टाइटन उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इन सभी को आसानी से हरा दूंगा। अब क्रॉसबो उन्हें बोलता है कि अगर ये लोग यहाँ पर नहीं होंगे तो माइल्स फिर से यहाँ पर अटैक कर देगा। अब जो टैंक्सन होता है वो उनसे चिंता ना करने के लिए कहता है। अब टैंक्सन वहाँ पर गुस्से में बाहर चला जाता है। अब टैंक्सन उसके सभी आदमी को मार देता है और माइल्स को भी वहाँ पर जान से मार देता है और अब ब्लैक स्मिथ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता। अब सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टैंक्सन और बाकी सब लोगों के साथ स्टैन क्लैन के अंदर वापस जाने लगते हैं। अब टैंक्सन होता है वो लोगों के साथ बहुत बातें करता है और उन्हें अपने हिडन वेपन दिखाता है जहाँ और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे मेटल होते हैं क्योंकि उन्होंने माइल्स से लूटे होते हैं। अब जो टैंक्सन होता है वो पैसों को वहाँ पर सभी लोगों के साथ बंटवा देता है। तभी ब्लैक स्मिथी ऑक्शन हाउस के लोग टैंक्सन को सभी सारा सामान दे देते हैं बिल्कुल आधे दाम पर। अब टैंक्सन होता है वो सभी सामान ले लेता है जहाँ पर टैंक्सन को वो कवच भी मिल जाता है जो कि निंगरोंग को चाहिए होता है। अब हमें दिखाया जाता है मोटू होता है वो उस कवच को चेक करता है और वो देखता है कि क्रॉसबो का कवच बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो 60 लेवल वाले के पावर को भी आसानी से झेल सकता होता है। टैंक्सन होता है वो उन सभी कवचों को रख लेता है।
और अब हमें क्रॉसबो और टाइटन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक्सन उनसे बात करने लगता है। अब क्रॉसबो टैंक्सन से उसके हिडन वेपन्स के बारे में पूछता है जहाँ पर टैंक्सन सभी हिडन वेपन्स के बारे में बताता है और बताता है कि ये किस तरीके से बनते हैं। अब टैंक्सन उनकी मदद लेने वाला होता है क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ होते हैं और साथ ही काफ़ी अनफिट बनवा सकते हैं। अब टैंक्सन उनकी मदद लेने की सोचता है और साथ ही साथ लोटस बुद्धा होता है उस वेपन्स को भी बनाने के लिए सोचता है क्योंकि अगर उसने लोटस बुद्धा वेपन बना लिया तो वो पूरे मार्शल हॉल को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है। अब टैंक्सन होता है वो लोटस बुद्धा बनाने के लिए डिसाइड कर लेता है। लॉग आउट से बात करने लगता है जहाँ पर लॉग आउट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि एक बार मैं वेपन बनाना सीख लूँ तो मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकता हूँ। अब सभी स्टैन क्लैन वापस पहुंच जाते हैं। अब वो लोग ओल्ड राइनो और ओल्ड वर्ड से मिलते हैं जहाँ पर वो लोग क्रॉसबो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें कहा जाता है कि ओल्ड राइनो होता है वो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है जिसकी वजह से उसने अपने क्लैन को बहुत ही ज़्यादा अलग कर लिया होता है। साथ ही साथ उसने हिडन वेपन्स और कई सारी चीज़ें बना ली होती हैं जहाँ पर वो दिखाता है कि क्या क्या किया है उसने। अब वो टैंक्सन होता है ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब टैंक्सन वहाँ पर राज सिंहासन पे बैठता है। साथ ही साथ वहाँ पर सभी लोग अपनी एल्डर सीट पे बैठते हैं और टैंक्सन से बात करने लगते हैं और टैंक्सन बताता है कि हम अलग अलग क्लैन के हैं लेकिन अब क्लैन को छोड़कर हम यहाँ के रूल के बारे में बात करेंगे। अब टैंक्सन उन्हें यहाँ के रूल बताता है। वो बताता है कि यहाँ पर 4 अलग अलग क्लैन के लोग हैं तो 4 अलग अलग बची जाएंगी। अब वो टैंक्सन से कहते हैं कि क्या होगा। अब टैंक्सन उनसे बताता है कि पहला जो होगा वो होगा ट्रीटमेंट जिसे गॉड संभालेंगे और वो काफ़ी अच्छा मेडिसिन में करते हैं इसलिए वो ये आसानी से कर पाएंगे। तब वो बर्ड को कहते हैं आप एशलिटी और सभी लोगों को उनके काम बता दिया जाता है। अब टैंक्सन होता है वो ज़ीबू के बारे में बताता है और वो बताता है कि ज़ीबू जो है वो मेरी मॉम की तरह एक बेस्ट है और साथ ही साथ वो मेरी लवर है। और इसी तरह यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर मुझसे कोई गलती हो तो यार मुझे माफ़ कर देना। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।